जैसा कि मैं कह रहा था कि इस वीडियो में मैं बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगा। तो बुक लिस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको इस लिंक पे जाना है। ये लिंक अमेजन का है, वहां पे आपको बुक्स मिल जाएंगी और आप बुक्स का डिटेल्स भी देख सकते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड की जाएगी। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और बुक लिस्ट की जहां तक बात है, ये आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर की बुक लिस्ट है। और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेटेजी करके जो वन नोट फोल्डर बनाया हुआ है, ये उसका लिस्ट है। ये उस नोट्स में ये सब मैंने चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे कोर्सेस है। यहाँ पे इन सब का एक्सेस पाने के लिए आप मुझे सिंपली, अगर आप क्लासरूम के मेंबर है टीचिंग क्लासरूम के, आपने फी पे किया है, तो आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। इस ईमेल से मैं आपको यहाँ पे ईमेल डाल के, जैसे शेयर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आपका ईमेल डालूंगा, और जितने भी नोट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी लाइव लेक्चर में बनाता हूँ उसमें कुछ नोट्स होते हैं और वो नोट्स मैं इसी वन नोट में लिखता हूँ। तो अगर आप ईमेल भेजेंगे तो मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा और आप सारे नोट्स देख पाएंगे। और कहीं कहीं किसी किसी नोट्स में आपको एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्वेरी करके भी एक अलग नोटबुक है, जहाँ स्टूडेंट की क्वेरी को रिजोल्व किया गया है, और वो भी सारी चीजें इसी नोटबुक में लिखी हुई है। बाकी जहाँ तक बुक लिस्ट की बात है, मैंने कहा कि आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आप अमेजन के इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है www.amazon.in/students of economics। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि आप देखिए कि इस पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर बुक लिस्ट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बुक्स दी हुई हैं, और ये बुक्स क्यों दी हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पहले आप बुक्स देख लें कि एक यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर। दूसरा बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है। तीसरा थियरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स है। चौथा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। पांचवा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ इकोनॉमिक्स पेपर 2, ये नेट का है, लेकिन क्यों मैंने दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। अब मैं इस लिस्ट को देने के पीछे क्या कारण है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात कि ये जो लिस्ट में बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ फेज 1 के लिए। अब फेज 1 में क्या होता है कि फेज 1 में बहुत ही क्वांटिटेटिव क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक, मतलब पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, या फिर कहिए थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटेटिव क्वेश्चन का मतलब हुआ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कहने का मतलब आप इसे भी आप समझिएगा। 1 सेकंड में लिख लेता हूँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और दूसरा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स हो गया। अब देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको जनरली नहीं होते हैं। आपके पास क्वेश्चन होते हैं जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को में बहुत सारी चीजें होती है जो मैथमेटिकल होती है, तो वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। उसी तरह करके मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपका इसके भी बहुत सारे चीजें जो होती है मैथमेटिकली ही पढ़ा जाता है, तो वो भी इसमें आ जाती है। और इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है, इसी में आ जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फेज 1 है, यानी कि डीपीआर फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ। तो क्या फेज 1 में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो ये मैं नहीं कह सकता कि क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाएंगे, या फिर सिर्फ स्टैट और इसे भी मिला लीजिए स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इससे बाहर भी हो सकते हैं, जैसे कि
पब्लिक इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल से हो सकते हैं, लेकिन इनका वेटेज बहुत ही कम होता है। इनका वेटेज क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया है। अब जैसे कि कोई आपको एग्जाम में 62 या 64 ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें क्या होगा कि जनरली क्वेश्चन मैथमेटिकल टाइप के होंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैथमेटिकल पोर्शन है, मैक्रो का मैथमेटिकल पोर्शन है, इंटरनेशनल का मैथमेटिकल पोर्शन है, और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का जो मैथमेटिकल पोर्शन है, वो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स तो मैथमेटिकल है ही, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में बहुत सारी थियरीज है और मैथमेटिकल चीजें भी हैं, यानी क्वांटिटेटिव चीजें भी हैं। तो वो सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी, और बहुत ही एडवांस लेवल पे नहीं पूछी जाएंगी, और वो आपको एक तरह से कहिए कि इंटरमीडिएट लेवल पे पूछी जा सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी, या फिर बेसिक लेवल की के ही क्वेश्चन होंगे। तो आपको बस ध्यान देना है कि क्वांटिटेटिव क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, कि जो माइक्रो का और मैक्रो का और इंटरनेशनल का जो भी क्वांटिटेटिव सेक्शन है उस पे फोकस करना है। अब बात आती है कि माइक्रो का क्वांटिटेटिव सेक्शन आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी बुक लिस्ट में एक बुक आपको मिलेगी, आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं कर दूंगा, जैसे कि अभी मैं इस पे इस बुक में शेयर कर देता हूँ। अब शेयर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं अभी आपको लाइव ही दिखा देता हूँ शेयर करके, कि आपको निकोलसन की भी बुक पढ़नी है। जैसे अब यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में निकोलसन एंड स्नाइडर का, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, शायद इसलिए नहीं आया। मैं निकोल एंड स्नाइडर, तो अब देखिए इसमें आप कोई भी हो सके तो लेटेस्ट एडिशन ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ये आई थिंक लेटेस्ट एडिशन है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इस बुक को मैंने परचेज भी किया है, लिखा भी है, तो इसे मैं आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर अपने आइडिया लिस्ट में जोड़ देता हूं। तो ये आपके आप उसी लिंक पे देख पाएंगे। अब जैसे अब मैं इस लिंक पे जाऊंगा, तो अब देखिए मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास सारा लिस्ट वो आ जाएगा, और इस लिस्ट में ये बुक भी आ गई, आप ये देख सकते हैं। तो ये बुक हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, निकोलसन एंड स्नाइडर की बुक पढ़नी है। इसमें जो मैथमेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और फिर चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, या फिर सेम क्वेश्चन नहीं होंगे तो सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए आपको निकोलसन स्नाइडर आई थिंक मोस्ट प्रेफरेबल बुक होगा आपके आरबीआई ग्रेड डीपीआर फेज 1 के लिए। और आपके पास अगर और कोई बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जिसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे दिए हुए हैं, तो मुझे बताइएगा। मुझे तो यही सबसे रेलेवेंट लगता है। होने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन कोई बहुत एडवांस हो जाता है, तो कोई बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाता है, तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। इसीलिए मैं निकोलसन एंड स्नाइडर को प्रेफर करता हूँ। आपके पास कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बहुत ज्यादा एडवांस जाके डॉन बुश पढ़ने के लिए अभी नहीं बोलूंगा। आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो बुक है आप देख रहे हैं, स्वाम्स आउटलाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस बुक में जाइएगा तो इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्वाम्स आउटलाइन की बुक ही लेनी है, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, अब उसी तरह की स्वाम्स आउटलाइन की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की भी बुक है, तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसे भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और एक बात मैं बता दूं कि ये सारी बुक्स मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ डिजिटल वर्जन में। जो भी पेड क्लासरूम में होते हैं, जिन्होंने फी पे किया हुआ है उनके लिए अलग क्लासरूम होता है, तो उसमें मैं ये सारी बुक्स शेयर करता हूँ। अब उसी तरह बात आती है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की, तो मैं यही कहूंगा कि स्टेट के लिए आपको जो रेलेवेंट पोर्शन है उसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड वी के कपूर को के कुछ चैप्टर्स देखने हैं जो रेलेवेंट है।
और उसके बाद जब इकोनोमेट्रिक्स की बात आएगी तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक होगी थियरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ऐसे और भी स्टैंडर्ड बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है, या फिर यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स दिख रहा है। ये बुक में, इस बुक में अच्छी बात ये है कि देखिए 500, मैं इस पे क्लिक करके ही दिखा देता हूँ, ये दोनों के लिए अच्छा क्यों है। इसमें 508 सोल्व प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इसका मतलब कि आपको स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के सोल्व प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको सिमिलर या सेम क्वेश्चन दिख सकते हैं। ठीक, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स के पार्ट के लिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है आपके थियरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय ए कॉटसोनिस, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें इन चैप्टर जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे इसमें दिए होते हैं, सिंपल एग्जांपल दिए होते हैं, और ये बुक भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में इकोनोमेट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टैट इकोनोमेट्रिक्स एक साथ चाहिए तो ये बुक आप पढ़िए, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। स्पेशली जो बिगिनर्स है, जिनके लिए नया है या फिर ज्यादा वेल वर्स नहीं है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ या इकोनोमेट्रिक्स के साथ, वो इसी बुक पे जाएं। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की जो ये बुक है सॉल्व्स आउटलाइन की, तो ज्यादा अच्छा होगा। बाद में मैं क्लासरूम में जो क्वेश्चन दूंगा, फिर लाइव लेक्चर करूंगा, उसमें मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा इन्हीं बुक से ही लूंगा, जब मैं बीपीआर फेज 1 के लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी आईएएस के लिए और भी बुक्स हैं, वो आप अलग से आईएएस के सेक्शन में देख सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें मैं अगर ये हटा दूं, तो यहाँ पे आपको कहीं आईएएस का भी बुक लिस्ट मिल जाएगा। आई थिंक कभी मैंने नहीं दिया होगा, हो सकता है। यहाँ पे देखिए, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। आप इस सिंपली इस लिंक को आपको फॉलो करना है और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यही फेज 1 के लिए था बेस्ट स्ट्रेटेजी। बाकी आपको जो नहीं समझ में आता है, आप क्लासरूम में है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप कमेंट करें, मैं अगर देखूंगा कमेंट तो समय के अनुसार जो भी मेरे पास समय होगा मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। तो अभी इस लाइव सेशन को यहीं पे मैं इन करता हूँ। बाकी आपके कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरीज होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं 20 सेकंड के लिए हूँ। अदरवाइज मैं इस लाइव सेशन को एंड करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर टुडेस लाइव।